जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश के सिलेबस के बारे में देखेंगे। आप जानते हैं हमारे बिहार बोर्ड क्लास 10th में जो होता है इंग्लिश का कोई उसमें मायने नहीं रहता है। आपका डिवीजन में कोई अंतर नहीं होगा। मान के चलिए अगर बाकी सब्जेक्ट में 30 नंबर है या आपको जैसे 150 मार्क्स है, अगर मान के चलिए कि जो आपको इंग्लिश में कम मार्क्स है जैसे 20 नंबर है, तब पर भी आप डिवीजन में फेल नहीं होइएगा। अगर मान के चलिए अन्य सब्जेक्ट में अगर 20 नंबर है, आप फेल हो जाइएगा। लेकिन उसमें अगर कम मार्क्स आता है तो आपको मार्क्स में इंग्लिश वाला जो पैटर्न है उस बॉक्स में आपका फेल लिखा हुआ रहेगा। लेकिन जैसे आप आर्मी क्लर्क या बहुत ऐसे एग्जाम है उसमें आप जाते हैं तो अगर इंग्लिश में फेल है तो उसमें आपको नहीं रखता है। लेकिन आप जानते हैं कि जो बिहार में जो भी क्लास 10th के जो भी पढ़ाई कराई जाती है उसमें इंग्लिश को बहुत इग्नोर करके चला जाता है। लेकिन आज हम आप लोग के साथ हैं, जितने हमारे भाई हैं, जितने हमारे बहन हैं, क्लास 10th 2026 से आने वाला भी बिहार बोर्ड का अगर एग्जाम देने वाले हैं, तब इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हम लोग इंग्लिश के ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं, ऐसा हम लोग समझाने वाले हैं कि जो अगर आप देखते हैं तो आपका समझ जाइए कि ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि जो आप इंग्लिश में कभी फेल नहीं होइएगा, चाह कर भी फेल नहीं हो पाइएगा। तो कम समय का वीडियो है, हम लोग यहाँ पर देख लिए ऑलरेडी पहले से लिख दिए हैं, तो आप वीडियो को देखना मत भूलिए। आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे के पास में आप इसका क्या है जानकारी दीजिए। लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है, आपको अगर वीडियो देखने के बाद अगर समय आप समझिए कि ये लस्ट होता है या आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो आप क्या है इसको अनलाइक कीजिए। चलिए तो हम लोग आप अंत तक केवल देखिएगा। अगर नहीं पास किए तो फिर इस चैनल पर जो आपको लिखना होगा कमेंट बॉक्स में भला बुरा सब लिख सकते हैं। चलिए हम लोग कैसे इंग्लिश को पास करेंगे बिना पढ़े लिखे। हम यहाँ पर बिना पढ़े लिखे हम इंग्लिश पास कर सकते हैं। आपको केवल मैट्रिक में है तो थोड़ा बहुत आता होगा, ABCD सब आता होगा, तब पर भी हम इंग्लिश में पास कर जाएंगे। देखिए इंग्लिश सिलेबस है और इंग्लिश में देख रहे हैं कि जो इंग्लिश को दो भाग में बांटते हैं, अन्य सब्जेक्ट को भी दो भाग में बांटा जाता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव मार्क्स, दूसरा का होता है सब्जेक्टिव मार्क्स। जानते हैं ऑब्जेक्टिव मार्क्स जो होता है 50 मार्क्स का होता है और सब्जेक्टिव मार्क्स भी कितना का होता है 50 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर देखेंगे एडजेक्टिव जो होता है इसको कैसे बनाएंगे। मान के चलिए आपको कुछ भी नहीं पढ़े एडजेक्टिव में, कोई दिक्कत नहीं है, जानते हैं 50 मार्क्स का होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक नंबर में ए ऑप्शन रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। 2 नंबर में भी आपका ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। 3 नंबर भी ऐसा ही ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा और डी रहेगा। इस तरीका से आपको रहता है। ऐसे करते करते कहाँ तक ले रहता है 50 तक ले रहता है। ए रहता है, बी रहता है और सी रहता है और डी रहता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जब 50 मार्क्स को आपको मात्र यहाँ पर 50 को रंगना है एडजेक्टिव में और आपको 50 में आपको 100 गो है इसमें 50 को रंगना है। हमको कुछ भी नहीं आता है फिर भी इसे हम 10 नंबर से लेकर 15 नंबर, कम से कम 10 नंबर, अधिक से अधिक 15 नंबर। आप दुनिया का कोई भी सेट उठाइए, अगर एक से आप मान के चलिए जैसे ए बी को हम होल्ड कर दिए, बी को खाली बी 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 या खाली सी सी अगर हम भरते हैं 1 से 50 तक ले, तो आपको 100% गारंटी देते हैं ये 10 से लेकर 15 के बीच में आपका सही हो जाएगा मार्क्स। कुछ भी नहीं आता है, केवल आप 1 से 50 तक ले ए चाहे बी या सी घसीएगा तो आपको 10 नंबर मार्क्स 100% 10 से लेकर आपको 15 तक ले मार्क्स आपको सही सही मिल जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए मान के चलिए इससे हमको कितना हो गया 10 नंबर हम लोग को मार्क्स मिल गया। मतलब ये मिल गया, अभी मिल गया। आप कोई भी सेट उठाइए और यहाँ पर ए बी सी डी, खाली ए घसिए, खाली बी बी, खाली सी सी अगर घसते हैं आप 1 से 50 तक इसको रंगते हैं तो आपको 50 नंबर मार्क्स निश्चित रूप से मिल जाता है। तो 10 नंबर हमको यहाँ से प्राप्त हो गया। पास करने के लिए जानते हैं कि ये 30 नंबर चाहिए, जिसमें हमको 10 नंबर मार्क्स जो है यहाँ से प्राप्त हो गया। बचा है अभी 20 नंबर। ऑब्जेक्टिव का कहानी खत्म। जिसको बिल्कुल नहीं आता है उसको हम पास करने के लिए बात कर रहे हैं, जिसको कुछ भी नहीं आता है। दूसरा बात है सब्जेक्टिव की बात करते हैं। सब्जेक्टिव को भी दो भाग में बांट दिया गया है। यहाँ पर जानते हैं यहाँ बुक से पढ़ते हैं और एक ग्रामर से पढ़ते हैं। बुक से मात्र 10 नंबर का पूछता है और ग्रामर से जो है आपका 40 नंबर का पूछता है। अब 40 नंबर का पूछता है जिसमें यहाँ पर देख रहे हैं पैसेज।
20 नंबर का होता है, जिसको हिंदी में आप गद्यांश पढ़े होंगे, उसी तरीके से इंग्लिश में आप पैसेज को पढ़िएगा। पैसेज दिया हुआ रहेगा, उसमें से चुन कर लिख लेंगे, ना उसको आपको कुछ आए या नहीं आए, मान के चलिए गद्यांश आपको पढ़ने आए नहीं आए, बस नीचे में जो क्वेश्चन है उसको मिलाना है, वही बात ऊपर में रहेगा, उसी का आंसर हम लोग क्या कर देंगे, लिख लेंगे। आप हिंदी का जब गद्यांश पढ़े होंगे तो इंग्लिश का गद्यांश उसी तरीके से बनाना है, यानी पैसेज बनाना है, जिससे हमको कितना आ जाएगा, 20 नंबर और प्राप्त हो जाएगा, यानी 0, यानी कहने का मतलब 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, 10 नंबर जो है आपको यहाँ से क्या है, 10 नंबर जो है यहाँ से, और 10 नंबर यहाँ से आपका 20 नंबर हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ जो होता है आपको क्या हो जाएगा, 30 नंबर आपको पास करने के लिए क्या है, हो गया, पास हो गए आप। 20 नंबर पैसेज हम एगो बताएंगे इस वीडियो के बाद में, और इस तरीके से पैसेज को बताएंगे जो आप जीवन भर मरते दम तक भी नहीं भूलिएगा। तो 20 नंबर यहाँ से, 10 नंबर यहाँ से, यूं पास हो गए हम लोग। उसके बाद में बाकी देख रहे हैं पैराग्राफ जो होता है, इसमें जिसको हिंदी में लेख कहते हैं। अब थोड़ा भी इसके बारे में मान के चलिए 5 लाइन लिखना है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसी क्वेश्चन को इधर उधर इधर उधर हल्का हल्का सजा कर अगर लिखते हैं तो 5 की जगह पर 2 3 आपको निश्चित रूप से मिलेगा। लेख है, लेटर है, पत्र है। उसके बाद में इस लेटर से भी आपको बस एक डायग्राम बनाना है, जिसमें सब में से हम लोग एक एक वीडियो बनाए हैं, और इसमें से आप एक वीडियो को देखते हैं, अगर एक बार इस पूरे वीडियो को देखिएगा, मतलब यहाँ पर इस तरीके से, जैसे पैराग्राफ से लेकर लेटर से एप्लीकेशन नोटिस से लेकर इस सब को वीडियो बनाया गया है। अगर एक बार देख लेते हैं तो आप 15 में 15 ला सकते हैं, लेकिन पास करने की अगर बात करते हैं तो 20 नंबर यहाँ से, 10 नंबर यहाँ से, 30 नंबर बाकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत अगर लिखते हैं, छोड़ना तक किसी क्वेश्चन को नहीं है, लिखते हैं तो 5 की जगह पर 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। नोटिस है, कोई भी चीज, जैसे हम लोग को केसे का है, केस का नोटिस आ जाता है, नकल आ जाता है, तो वही नकल और नोटिस है, जिससे 5 नंबर मिलता है, यानी टोटल हम लोग बनाएंगे तो 15 नंबर इससे मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप बनाइएगा। क्वेश्चन आंसर है, जैसे मान के चलिए नहीं आ रहा है, वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को और आंसर नीचे में देकर उसी क्वेश्चन को बार बार थोड़ा इधर उधर इधर उधर क्या करेंगे, वो संख्या को हम लोग वही शब्द को लिखेंगे, और निश्चित रूप से आपको 2 नंबर का जहाँ रहेगा वहां पर आपको 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर जरूर निश्चित रूप से मिलेगा। तो चलिए इसी तरीका से हम लोग बनाएंगे, और आप क्लास 10th में निश्चित रूप से इंग्लिश में सफल होइएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।